साहब ऐसा चक्कर बन गया महाराज जी, ऐसा रहने लग गया तो हाँ ऐसा रह गया जैसे 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 तमाशे का बंदर, जैसे मदारी का बंदर। हाँ मदारी का बंदर, मदारी कहता है जरा सा रो तो रोने लगता है, हंसो, ऐसे बन गया महाराज जी। आप कहोगे ये तो नहीं लिखा होगा ऐसे मदारी का बंदर, कैसे नहीं लिखा है जी। नेच्छन अनुकरोत्यज्ञः क्लैव्यात् क्रीडा मृगो यथा। ऐसा करता था महाराज। एक दिन तो चला गया जंगल में शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेल करके जब लौटा तो पूछा लोगों से रानी साहब कहाँ है, रानी साहब कहाँ है, तो कहें उधर देखो। अब रानी साहब तो महाराज सारा श्रृंगार उंगार उतार करके अब क्या कहते हैं उसको, को भवन में बैठी थी। अब वो गया महाराज, बड़े मुश्किल से डरते डरते धीरे धीरे गया है? और अनुनिन्नेत सन कई ही धीरे 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 करके मनाने लग गया है? यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया विशेषण दिया उसको, किसको, पुरंजन को, कि अनुनय को विदहा। वो अनुनय करने में विद्वान था महाराज, पंडित था ना। अब उसने क्या किया अनुनय, अब क्या किया होगा ये तो आप लोग सब जानते हैं, है ना, इसको मैं क्या बताऊं, है ना, तो समझ लो क्या क्या किया होगा। अब हमको बताने की जरूरत उसमें नहीं है, हाँ? तो बस इतना जो शब्द लिखा बता देते हैं, पस्पर्श पाद युगलम। हाँ? अब उसके दोनों पैरों को वो छुए महाराज, अब मुड़िया चकाचक उसमें डाल है, और उसके पैरवा को उठा करके अपने मुड़िया पर रगड़े, हाँ हो रगड़े अच्छी तरह से, और कहे कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, और फिर भी न माने तो उत्संग लालिताम छोड़ो, स्पर्श मान गई हो, मान गई। अब वो रहने लग गए फिर, और बड़े ठाठ से रहने लग गए, और उसके बड़े बेटे पैदा हुए, बड़ी बेटियां पैदा हुई। और फिर उसके बाद महाराज जी वो बहुत यज्ञ किया, बहुत पशुओं को मारने वाला यज्ञ उसने किया। ईजे चक्रतुभिर घोरई दीक्षित पशु मारक, बड़े यज्ञ किए महाराज, बहुत यज्ञ किए पशुओं को मारने वाले। अब धीरे धीरे अब जरा बुढ़ौती आ रही है, तो एक चंडवेग नाम का गंधर्व का मालिक था महाराज, वो आया। उसकी सेना थी तो थोड़ी, लेकिन बड़ी जबरदस्त सेना थी। उसकी सेना में केवल 720 लोग थे, 720, 360 तो थे सैनिक, और 360 तो थे पुरुष, और 360 थी स्त्रियां। समझ गए? आजकल लोग कहते हैं कि महाराज अब स्त्रियां सेना में आ गई, कभी था पहले, देखो था कि नहीं था, इधर देखो था कि नहीं। लोग आजकल कहते हैं लोग कि महाराज आजकल से लड़कियां जो है कितना दे दिया, पुलिस में आ गई, सेना में आ गया। अरे तुम क्या जानो, ये सब यहीं से लिया गया और कहां से लिखा गया है ना। श्यारा देखो है कि नहीं स्त्रियां सेना में। तो राम जी बोलो महाराज है कि इसमें नहीं है? तो राम जी 360 शतत्रयम पुरुष और 60 शतत्रयम स्त्रियां। और महाराज जी अब इस सेना को लेकर के और उसने मारना शुरू कर दिया महाराज जी, बहुत हर तुम आरे भिरे, और मारना शुरू कर दिया। अब वो इस चंडवेग की एक लड़की थी महाराज, और वो बड़ी दुष्ट, दुनिया में कोई ऐसा था ही नहीं जिसको उसने पति रूप में वर्ण नहीं किया। आप समझ गए नहीं समझ गए? इसकी एक लड़की थी, उसका नाम था जरा, बहुत अच्छी, बहुत दुष्ट थी, समझे? तो अब ये महाराज जी त्रिलोकीम बरमिच्छति कालस्य दुहिता काचित त्रिलोकीम बरमिच्छति। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो नारद जी कहे कि सुनो, राजा के यहाँ कि एक बार हमारे पास भी आ गई। कौन? जरा लड़की हमारे पास भी आ गई। तो कहें कि हम तो तुमको पति बनाएंगे। नारद जी ने कहा चक्कर में क्यों डाल रही है मेरे को? कहे नहीं नहीं, हम तो तुमको पति बनाएंगी बनाएंगी। नारद जी ने कहा देवी हमको परेशान मत करो, हम तो तुमको पत्नी नहीं बनाएंगे। तो कहें जाओ फिर हम श्राप दे रही हैं। कहें क्या श्राप दे रहे? कि तुम एक जगह कभी न बैठो, तुम्हारा आसन कहीं न बने, आश्रम कहीं न बने, जाओ हम श्राप दे रहे हैं। नारद जी ने कहा धन्य हो देवी, दक्ष ने दिया था उसको तुमने पुष्ट कर दिया, बहुत अच्छा किया। आश्रम बनाएंगे तो कहाँ से कोठारी खोजेंगे, भंडारी खोजेंगे, पुजारी खोजेंगे। तो कोई महंत लोग हमारे ऊपर नाराज नहीं होंगे,
हम तो शास्त्र कहते हैं, समझे ना, ऐसा मत समझना हमारे तो नहीं है ना, तो हमारे नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उसका विरोध करते हैं। अगर गुरु परंपरा प्राप्त आश्रम है तो उसका रक्षण करना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, वो तो करते ही हैं लोग। ये तो महाराज जी नारद जी बाबा हैं, उनकी बात तो हम कहेंगे, वो तो उनकी बात नहीं कहेंगे तो किसकी बात कहेंगे? तो राम जी, अब नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा, आश्रम बनाने का टंटा तो खत्म हो गया। वो श्राप दे दिया उसने, हो मई समरभ्य विपुलम अदाच्छापम सुदुस्सहम स्थातुम अर्हसि नैकत्र मदयांचा विमुखो मुनि। अब महाराज जी मैंने कहा अच्छा श्राप तो तुमने हमको दे दिया, लेकिन एक बात तुमको बताऊं, कहीं क्या, तुम भाई के पास चली जाओ। अब भाई को अपना बड़ा राजा है, उसको तुम अपना पति बना लो। अब वो भाई के पास गई, भाई ने बनाया उसने भी नहीं, उसने कहा चलो तुम मेरी बहन बन जाओ। उसने बहन बना लिया, हो है ना। अब इस प्रकार से अब प्रज्वार नाम का एक भाई था उसके, और सब मिल करके महाराज ये गंधर्व वो गंधर्वियाँ और महाराज वो चंडवेग और ये क्या नाम जरा और प्रज्वार और भय, ये सब मिल करके पुरंजन की पुरी को तहस नहस करने लग गए। और तहस नहस करने नहीं लग गए, तहस नहस कर डाला। वो 5 सर्पों वाला 5 फनों वाला सर्प कब तक लड़ता महाराज, लड़ते लड़ते वो भी समाप्त हो गया, पुरंजन भी समाप्त हो गया। अब मन में क्या सोच के मरा है, मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी को कौन देखेगा, मेरी पत्नी को कौन, हाय 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 मेरी पत्नी, हाय हाय मेरी पत्नी, ऐसा कहते कहते वो भी मर गया। और मर करके गया महाराज जी, कहाँ गया, नरक में गया। अब वहां पर देखता क्या है कि जो यज्ञ किया था उसने, और यज्ञ के जो पशु लोग थे जिनको मारा था, अब वो महाराज क्रुद्ध होकर के और सींग लेकर के और उसको मारने के सब तैयार हो गए हैं महाराज जी। कुठा श्री राम जी, तम यज्ञ पशवो ने न संयप्ताद ये दयालुना, ये अदयालुना है। कुठारयिश्चिच्छुधि चिच्छुदु क्रुद्धा स्मरंतो मीवमस्य तस्य अस्य अमीवम स्मरन्तः, अस्य अमीवम पापम स्मरन्तः, उसके पाप को स्मरण करते हुए सब बहुत नाराज हुए। अब ये स्त्री 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 कहते मरा था, इसलिए क्या हो गया, बभूव प्रमदोत्तम, ये तो स्त्री ही हो गया। ये लोग कहते हैं, हमसे एक ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि क्या कि हम जब मरेंगे तो अपनी पत्नी के पति उस जन्म में, अगले जन्म में भी बनेंगे ना? तो हम कहे तुमको खुश करने के लिए कह दो, कहे बनोगे, लेकिन कुछ नहीं है, सब कुछ निश्चित नहीं है कि तुम क्या बनोगे। तुम पति बनोगे, कीड़ा बनोगे कि मकोड़ा बनोगे, जैसा काम किए रहोगे वैसा बनोगे। भगवान से बनाओगे कुछ न बने, है ना। अगर बनना ही है तो भगवत भक्त बनो, समझे ना। हाँ, किसी भगवत भक्त का साथ कर लो और भगवत भक्त आपकी आंखों में बस जाए, ठाकुर जी आपकी आंखों में बस जाए, हैं, और ठाकुर जी की भक्ति आपकी आंखों में बस जाए, तो वही बनोगे जो बनना चाहिए। राम जी, सिया राम जी, अब वो तो बन गया स्त्री, और स्त्री बनकर के उसका भी ब्याह हो गया मलय ध्वज से, और मलय ध्वज से ब्याह हुआ, उसके भी बड़े बच्चे बच्ची हुए सब, और वो भी मर गया, मलय ध्वज मर गया। अब स्त्री जो है, अब उसके साथ में लिपट करके सती होने जा रही थी। और जब सती होने जा रही थी, चिता में चढ़ने जा रही थी, तब तक वो एक आदमी आया, वो कौन सा, वो अज्ञात उसका दोस्त जिसको छोड़ करके महाराज ये चक्कर में पड़ा था, वो आ गया, रुक जाओ रुक जाओ, बड़े जोर से चिल्लाते, रुक जाओ रुक जाओ। तो रुक गई। महाराज क्या है, आप कहाँ से बता रहे हैं? कि तू कौन है, तू मेरा परिचय मत पूछ, तू अपना परिचय बता। का तुम कस्यासी, तू किसकी है? कोवायम, ये कौन है जो सोया हुआ है? यस्य सोचसी जानासी किम सखायम माम, मैं तेरा सखा हूं, क्या तू मुझको जानता है? या ये नाग्रे विचरतः, मेरे साथ आगे तुम विचरण करते थे, मेरी तुमको याद है? वो तो कहता कुछ नहीं याद है, वो तो कहता कुछ नहीं याद है महाराज जी, कुछ नहीं याद है उसको। तब उन्होंने बड़ा स्मरण कराया कि हम दोनों साथी थे। हंसौ अहम च तुम चार्य सखायौ मानसायनौ, हम लोग मानसरोवर के रहने वाले हंस हैं दोनों। अब यहाँ पर एक वेद का मंत्र है, उसको मैं विद्वानों से कह रहा हूँ, उसको लगाएं यहाँ पर, द्वासु पर्णा सयुजा सखा, उस मंत्र को यहाँ लगाइएगा, तब ये प्रसंग और स्पष्ट हो जाएगा महाराज जी।
तो तुम कौन? तो उसने कहा मैं कुछ। तब अभिज्ञात ने जब समझाया, और जब अभिज्ञात समझाया तो सब याद आ गया। महाराज जी, नष्टम आप पुनः स्मृतिम, हाँ याद आ गया मेरे मित्र, मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम मेरा कितना भला चाहते थे, तुम मेरा कितना कल्याण चाहते थे, हैं? और मैं इस नगरी के चक्कर में पड़ करके, हैं? उसके चक्कर में पड़ के मैं तुमको भूल गया, आज तक मैंने याद न किया तुमको, हैं? ये कौन है जरा समझिए। ये जो अभिज्ञात पुरंजन है, ये पुरंजन ही जीव है, ये पुरंजन ही जीव है, हम लोग हैं। और जो अभिज्ञात है ये तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के साथ इसका सख्य संबंध है। लेकिन जब हमने भोग की कामना की तो ठाकुर को छोड़ दिया, ठाकुर का स्मरण छोड़ दिया है। और ये 9 द्वार की नगरी ये शरीर है ना। ये देखो 1 2 1 2 3 4 5 ये पूरब के दरवाजे हैं, ये 6 ये दक्षिण का दरवाजा है, ये 7 और 2 नीचे के दरवाजे हैं, इस प्रकार से पश्चिम के दरवाजे हैं। ये 9 द्वारों की ये नगरी है, इसमें आ गया। और स्त्री कौन है? कहा वही बुद्धि है जो है स्त्री। तो क्या बुद्धि तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बुद्धि 3 तरह की होती है, एक बुद्धि 3 तरह की होती है। ना ना नाथ पुराण निगम अस कहीं कि सुमति कुमति सबके उर रहीं। और क्या? जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति न दाना। तीसरी कि तौ उर कुमति बसी विपरीता। एक सात्विकी, एक राजसी और एक तामसी। अब गीता में पढ़ करके इसका अर्थ अच्छी तरह लग जाएगा। राम जी, मैं विद्वानों से कह रहा हूं कि इसको अर्थ लगाने के लिए गीता पढ़िए, और गीता पढ़ के गोस्वामी की चौपाई लीजिए, अर्थ बड़ा बढ़िया लग जाएगा। हाँ जी, अब बुद्धि के चक्कर में पड़ गया महाराज जी, हैं? और फिर सब कुछ हो गया, सब गायब हो गया, हैं? भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सखा हूं, हैं? मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम मेरे साथ थे, और जब तुम मेरे साथ नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम मेरे साथ नहीं थे। मैं तुम्हारी एक एक क्रिया में तुमको देखता रहा, एक एक तुम्हारी एक एक क्रिया को मैं देखता रहा, निरीक्षण करता रहा और सोचता रहा कि कब मौका मिले और कब मैं तुम्हें अपना परिचय दूं और कब मैं तुम्हें इस चक्कर से निकालूं। लेकिन दोस्त, तुमने मुझे निकालने का अवसर ही नहीं दिया। भगवान तो अपने गोद में लेने के लिए भुजाओं को फैला करके तैयार हैं, आ जाओ मेरे गोद में। लेकिन हमारे शरीर में हमने विषय की चिकनाई इतनी लगा रखी है कि जहां भगवान पकड़ने के लिए होते हैं आप छटक जाते हैं, एकदम छटक जाते हैं, और भगवान यूं फैला ही रह जाते हैं। हमने तुमको कभी छोड़ा नहीं और तुमने हमको कभी याद किया नहीं। जो आपको कभी न छोड़े वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। हमने तुम्हारा हमेशा मंगल चाहा और तुमने मेरी ओर निगाह भी नहीं दौड़ाई। हे पुरंजन, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब आ जाओ मेरी गोद में, मेरे साथ आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हैं? पुरंजन दौड़ करके ठाकुर के चरणों को पकड़ लेता है, उसका मंगल हो जाता है, जीव और ईश्वर का सुंदर मिलन हो जाता है। इसके बाद प्रचेता, जो 10 प्रचेता थे, प्राचीन वर्ही के लड़के, उन्होंने बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर के साक्षात ठाकुर जी आ गए। सुपर्ण स्कंधमारूढ़, गरुड़ के कंधे पर चढ़ करके ठाकुर जी आ गए। और महाराज ऐसे हैं, महाराज ने कल भी बताया था आपको कि ठाकुर जी आ जाते हैं ना तो सुनो हो, ये अंधेरवा खत्म हो जाता है, जितना अंधकार रहता है सब का सब खत्म हो जाता है, और वहां पुंज पुंज प्रकाशित होने लग जाता है। पीतवासा मणिग्रीव कुरुवन वितिमिरादिशः। अब आए भगवान आ गए, श्री
उन प्रचेताओं के पास और उनको जो चाहा था उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। और बड़ी सुंदर स्तुति करने की, बहुत सुंदर स्तुति की है महाराज जी, वो स्तुति पढ़ने के काबिल है। यावत्ते मायया, अब छोड़ो इसको हम। तो अब मांगा उन्होंने, क्या मांगा ये सुन लो कि तावत भवत प्रसंगानाम संगस्यान्नो भवे भवे। हे स्वामी, आज हमको जो कुछ भी मिला है आपके भक्त की कृपा से मिला है, तो हम ये वरदान मांगते हैं कि भवे भवे जन्मनि जन्मनि भवत प्रसंगानाम संगस्यात्, आपके जो भक्त लोग हैं उनका संग हमको मिले। सियाराम जी, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इस प्रकार से अब लोग निकले भगवान की आज्ञा से और वृक्षों को साफ करने लग गए। वहां पर वृक्षों की लड़की थी बारक्षी, उसका नाम था मारिशा, उससे उनका हो गया ब्याह। अब ब्याह हो गया तो उससे दक्ष महाराज पैदा हुए और दक्ष महाराज से सारी सृष्टि आगे बढ़ी है। सियाराम जी, यहाँ पर राम जी अब कथा निकल करके पंचम स्कंद में प्रविष्ट हो रही है। श्री परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज अब हमको प्रियव्रत का वंश सुनावें। उत्तान पाद का वंश तो आपने सुना दिया, अब हमको प्रियव्रत महाराज का वंश सुनावें। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा अब हम तुमको प्रियव्रत का चरित्र सुनावेंगे। वो बड़े तपस्वी थे, नारद जी के शिष्य, नारद जी के शिष्य, और उन्होंने फिर गृहस्थी स्वीकार कर ली। तो क्या महाराज, ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है मेरा। कहें क्या कि प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुनि गृहे अरमत। भागवतः आत्मा राम प्रियव्रतः हे मुनि गृहे कथम अरमत। अरे वो तो आत्मा राम थे प्रियव्रत जी महाराज, बड़े भागवत थे, और वो प्रियव्रत जो हैं, हे नारद जी महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, उन्होंने घर में कैसे मन लगाया, उन्होंने घर में मन कैसे लगाया। ये गृहस्थी क्या है, गृहस्थों जरा सुन लो, ये गृहस्थी क्या है, आप सुन रहे हैं, मैं सुन लो कहें तो मेरा ध्यान देना है ना। यन मूलक कर्म बंध पराभव। महाराज जी, गृहस्थी में रहोगे तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करना पड़ेगा तो उससे आगे गति तो नष्ट ही होती है। इसलिए वो प्रियव्रत का मन गृहस्थी में कैसे लग गया, आप ये बताओ। तो श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, ये गृहस्थ ने पूछा है, अब महाविरक्त बता रहे हैं। बाढ़ मुक्तम भगवतः तम उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसः। आपने बहुत सुंदर कहा है, लेकिन हे भैया परीक्षित जी महाराज, जो भगवान उत्तम श्लोक श्री रामचंद्र महाराज के चरणारविंदों के मकरंद रस का जिसने आस्वादन कर लिया है, और भगवान के चरणारविंदों में जिसका मन लग चुका है, वह विघ्न के आने के बाद भी उसका रास्ता खराब नहीं होता है। वो अपने मार्ग का परित्याग, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, गृहस्थ भी है, लेकिन अगर भगवान के चरणों में मति गति लगी हुई है तो उसका अकल्याण कभी नहीं होता है, वो मार्गच्युत कभी नहीं होता है, उसका वो पथ भ्रष्ट नहीं होता है। बाढ़ मुक्तम भगवतः, अब श्लोक गाइए, उत्तम श्लोकस्य